अभी हाल ही में खांसी के कफ सिरप से कई बच्चे काल के गाल में समा गए। हालांकि सरकारें अब सिर्फ और सिर्फ जांच इसी के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन जिन घर के चिराग बुझ गए उनके ऊपर क्या बीत रही होगी और इस सरकारी प्रक्रिया से कितना दुख उन लोगों को इस समय हो रहा होगा, क्योंकि सरकार ने अगर देखा जाए इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उन बच्चों के माता पिता के हिसाब से अपना पल्ला झाड़ने का काम किया है। उन्हीं में से एक बच्चे के पिता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, जो हादसा हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, आपका दुख है उसे कम नहीं किया जा सकता, लेकिन इस समय जो सरकारी रवैया है उस पर क्या कहेंगे? वो बहुत ही गलत है कि इसी करब से बच्चे की कफ सिरप से मौत हुई है और सरकार बोल रही है कि हम लोगों की दवाई सही है, तो आप जांच करवाइए, इसकी जांच करवाइए और ज़रूरत पड़ी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाएंगे। तो कब बीमार हुआ था आपका बच्चा? और आप बीमार नहीं था, हल्की खांसी आ रही थी तो माँ ने कफ सिरप दे दी कि भाई बच्चा ठीक हो जाए। कहाँ से आपने ये लिया था? ये चिराना हॉस्पिटल से ली हुई है, सीकर से। ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हमारे साथ में कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार से हल्की खांसी में जाहिर सी बात है, आज कोई भी व्यक्ति है, मैं भी हूँ, आप भी हैं, तो हम सीधे मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं भी जाते हैं और वहाँ से भी दवाई ले लेते हैं और उसकी भी कोई ऑथेंटिसिटी की कोई गारंटी नहीं लेगा। लेकिन जब एक डॉक्टर पर्ची लिख के कोई दवाई देता है तो कहीं ना कहीं वो सरकारी डॉक्टर या प्राइवेट डॉक्टर, उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इनके मामले में या जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उस मामले में क्या उन चिकित्सकों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जांच बिठाई गई है अभी तक? देखो, ये बड़ा सवाल है। ये केवल मार्केट से ली हुई कोई मेडिसिन नहीं है। ये मेडिसिन वो है जो गवर्नमेंट सप्लाई में आई है, गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है। और आज सरकार ने, गवर्नमेंट ने, ड्रग डिपार्टमेंट ने आम जनता का भरोसा खो दिया है कि आंख बंद करके सरकार पे, ड्रग डिपार्टमेंट पे जो विश्वास करके मेडिसिन कोई भी ले लेते हैं। कफ सिरप हो, कोई भी बुखार की दवाई हो, कोई भी छोटी मोटी बुखार जो इस तरह की बीमारियां होती है, वो लेने पे ये देखो, इसके ऊपर जो है मोनोग्राम लगा हुआ है गवर्नमेंट सप्लाई का। ये मार्केट में मिलने वाली कोई डायरेक्ट कोई मेडिसिन नहीं है, ये मार्केट में नहीं मिलने वाली है। ये सिर्फ सप्लाई होती है, गवर्नमेंट सप्लाई का है, गवर्नमेंट सप्लाई का है, नॉट फॉर सेल लिखा है। सरकार की सप्लाई की मेडिसिन में अगर इतनी बड़ी चूक हो तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए जो है धोखा है, जनता के साथ में धोखा है, उसके विश्वास के साथ में धोखा है। सबसे बड़ी बात एक ये भी है, मैं दोबारा एक बार मेरे कैमरामैन को बोलूँगा वो इससे को दिखाए। इसके अंदर जून 2025 शायद लिखा है और 2025 का बेच है और ये KL25/148 बेच नंबर पर्टिकुलर यही बेच हमारा दावा है, हमारा मानना है। और केवल मात्र ये केवल आधार पे नहीं, हम वहाँ एक एक जो है पेरेंट्स से जाकर के मिले, उन जो बच्चे अपने बच्चे खो दिए उनके पेरेंट्स से मिले, वो बच्चे जो बीमार होकर के आईसीयू में एडमिट होकर के गए उन बच्चों के पेरेंट्स से मिले। सभी जगह यही में मात्र बेच जो है मिला, जो यही मेडिसिन उनको दी गई और इसी से उन बच्चों की मौत हुई और उन बच्चों की तबीयत खराब हुई। सर, हमने देखा है बाहर के देशों की दवाइयों से अगर हम हमारे देश की दवाइयों का कंपैरिजन करें तो कई ऐसे सॉल्ट हैं, कई ऐसी दवाइयां हैं जो बाहर बंद हो चुकी हैं लेकिन हमारे यहाँ फिर भी जारी है। तो क्या हम इसी प्रकार के किसी आने वाले हादसे का इंतज़ार सरकारें करती हैं? देखिए, एक बार हमारे जो है प्रधानमंत्री जी स्वदेशी स्वदेशी का गाना गाते रहते हैं, स्वदेशी अपनाओ। और स्वदेशी में आज हमारे साथ में, हमारे बच्चों के साथ में इस तरह की घटना घटती है, बच्चे खो देते हैं, उन पेरेंट्स जो है उन पे क्या गुजरती है। तो एक तरफ स्वदेशी का नारा लेकर के और स्वदेशी जो मेडिसिन इस तरह की बन रही है, जहरीली मेडिसिन वहाँ सप्लाई हो रही है जिसकी कोई जांच की व्यवस्था नहीं है, उनकी अभी तक कोई जांच नहीं की गई है, सार्वजनिक नहीं की गई है। आज पर्टिकुलर इस बेच को अभी तक उन्होंने जांच करके मार्केट में इसकी रिपोर्ट भी नहीं पेश की है। दूसरी चीज़, सबसे पहले इस तरह की घटनाएं सामने आते सरकार की जिम्मेदारी थी उस कंपनी को तुरंत प्रभाव से सील करके वहाँ जितने भी केमिकल हैं, साल्ट हैं, उनकी सबकी पर्टिकुलर एक निष्पक्ष जांच होती, लेबोरेटरी जांच होती कि किस केमिकल की वजह से ये जो बच्चों की डेथ हुई है। ये एक बड़ा इत्तेफाक है कि कफ सिरप मात्र पीने से बच्चों की मौत हो रही है। न केवल राजस्थान में, एमपी में भी इसकी जो है बच्चों की मौत हुई है और वहाँ पर जो है पर्टिकुलर इस कफ सिरप में कोई केमिकल इस तरह का यूज किया जा रहा है अपनी कॉस्टिंग को घटाने के लिए, अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए।
ये लोग इस तरह का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई जहर उसमें जो जहर का काम कर रहा केमिकल उसमें यूज कर रहे हैं, जिससे वो बच्चों की मौत हुई है। तो इस तरह की निष्पक्ष तरीके से जांच सरकार का बनता है और उनको गुनहगारों को सज़ा देने का बनता है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जो है इसमें स्वास्थ्य मंत्री जी भी इन्वॉल्व है, सरकार भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ये चंदा शायद हो सकता है ये कंपनियां उनको मोटा देती होगी। हमने तो सुना है, समझ में आता है आजकल कि ये इस तरह का मोटा चंदा देने वाली कंपनियों को बचाने का काम करती है बीजेपी सरकार। लेकिन जिस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री ने भी एक प्रेस वार्ता करी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि इस दवा से नहीं हो सकता है, माँ बाप की लापरवाही से मौत हो गई, उस पर क्या कहेंगे? देखो, स्वास्थ्य मंत्री जी जो है अपनी जिम्मेदारी को जो है दूसरों पे, एक माँ बाप पे ही उन्होंने डाल दी। जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री की सबसे पहले कि स्वास्थ्य मंत्री उनके रहते हुए इस तरह की जहर सप्लाई दे रहे हैं, तुम गवर्नमेंट में उसको जो है मेडिसिन को ले रहे हो और जहर बेच रहे हो, जहर सप्लाई कर रहे हो, फ्री में भी दे रहे हो तो जहर दे रहे हो तुम। तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य मंत्री जी आप इस्तीफा दो। आपकी जिम्मेदारी उन बच्चों पे टाल रहे हो, उन बच्चों के पेरेंट्स को तुम गुनहगार मानते हो, गुनहगार असली तुम हो। अपना इस्तीफा दो। स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा जो है आग्रह रहेगा कि उनका इस्तीफा की मांग करेंगे और इन बच्चों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, उसका पोस्टमार्टम नहीं होगा और जो है लेबोरेटरी निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं होगी, तब तक हम जो है इसका आंदोलन इस बड़ा रूप आंदोलन लेंगे, जो ये एक तहसील स्तर तक, जिला स्तर, तहसील स्तर तक इस आंदोलन को लेकर के जाएंगे और न्याय दिला के रहेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि सरकारें जिस प्रकार से हर त्यौहार पे, जब भी कोई त्यौहार आता है तो सरकार का जो खाद्य विभाग है, शुद्ध के लिए युद्ध या शुद्ध आहार हमारा अधिकार, इस प्रकार के अभियान चलाता है, और अब वो समय आ गया है कि आपको नहीं लगता कि इस प्रकार की और भी जितनी दवाइयाँ हैं उन्हें भी बैन करने के लिए या उनकी भी हम कह सकते हैं लेबोरेटरी जांच के लिए इस प्रकार के अभियानों की ज़रूरत है? देखो, इस तरह के अभियान की ज़रूरत है। सबसे पहले मेरी एक बहुत बड़ी मांग है, बहुत अच्छी मांग है, बहुत जो है ज़रूरी की मांग है कि निष्पक्ष लेबोरेटरीज की व्यवस्था होनी चाहिए। चाहे खाद्य सामग्री हो, चाहे मेडिसिन हो, कोई भी आदमी चाहे किसी भी प्रोडक्ट की, खाद्य प्रोडक्ट की, मेडिसिन की, उसको लेने से पहले अगर उसकी जांच करवाना चाहे तो अपने लेवल पे कहीं भी जांच करवा सकता है। निष्पक्ष लेबोरेटरीज की व्यवस्था होनी चाहिए। और आज तो स्थिति ये हो गई इन सरकारों की, जो ये सरकारों की इन कमियों की वजह से, ड्रग डिपार्टमेंट ले लो या खाद्य डिपार्टमेंट वालों को ले लो, ये सिर्फ केवल मात्र खाना पूर्ति करने के लिए त्यौहार के वक्त कुछ दुकानों को जो टारगेट करते हैं। हर जहाँ पे, हर जगह पे, हर मिठाई में इतना मिलावट हो रहा है, आज किसी भी चीज़ को खाने से आदमी को डर लगता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, चलो वो खाए नहीं खाए, वो उसके जो है उसकी इच्छा है, लेकिन मजबूरी है यहाँ तो मेडिसिन लेने की। अगर खांसी हो गई तो खांसी की तो दवाई लेनी ही पड़ेगी, बुखार हो गई तो बुखार की दवाई तो लेनी ही पड़ेगी। ऐसी स्थिति में उनको जो है इस तरह की लेबोरेटरीज की व्यवस्था करानी चाहिए, एक एक प्रोडक्ट की जांच करवानी चाहिए, हर कंपनी की मेडिसिन की जांच करवाने की जरूरत है। लेकिन आज हर आदमी वो मेडिसिन लेने से डरेगा, आज खौफ खाएगा। अगर मेरे को भी खांसी हो जाती है, मैं सालों से मेडिसिन लेता आ रहा हूँ, लेकिन आज मैं मेडिसिन लेता हूँ तो मुझे सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि यार इसमें कहीं जहर तो नहीं है, कहीं मैं ठीक होने के बजाय मर तो नहीं जाऊंगा, या मैं अपने बच्चों को ये मेडिसिन दूंगा तो उनके साथ में कुछ दुर्घटना तो नहीं घट जाएगी। तो इस तरह की व्यवस्था आज इन्होंने डर पैदा कर दिया है इनके सिस्टम ने, सरकारी सिस्टम ने, ड्रग डिपार्टमेंट के सिस्टम ने। तो इसको बदलने की जरूरत है। अमित दादीज। तो आपने देखा जिस प्रकार से नितांश, जो उस बच्चे का नाम था, इनका कहना है, माँ बाप का कहना है, और जो संगठन इनके साथ है उनका कहना है कि उस दवा की वजह से, जो खांसी की दवा ली गई थी, उसकी वजह से उस बच्चे की मौत हुई है। हालांकि चिकित्सा मंत्री ने प्रेस वार्ता करी थी, उन्होंने, जैसा कि बच्चों के माँ बाप ने बताया, कि चिकित्सा मंत्री ने सारा इल्ज़ाम माँ बाप के ऊपर ही डाल दिया कि माँ बाप की लापरवाही से उस बच्चे की मृत्यु हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये सवाल ही नहीं, ये कहीं ना कहीं आज हर एक भारतवासी की ये एक चिंता भी है, और वो चिंता ये है कि क्यों नहीं हम समय रहते चेतते हैं। जी हाँ, और ये बात कहने का एक मजबूत रीज़न आज हमारे पास ये भी है, जहरीली खांसी की दवा से बच्चों की मौत हो जाती है, कहीं पर स्कूल की बिल्डिंग गिर जाती है, और आए दिन आपने देखा है हाईवे पे बसों का जिस प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त वो हो रही है, किसी बस में आग लग रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। लेकिन हमारी सरकार, हमारा प्रशासन तब जागता है जब कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। तो आज इन बच्चों के माँ बाप का साथ देने वाले तमाम संगठन शायद यही सवाल या यही एक गुहार सरकार से, प्रशासन से लगा रहे हैं कि आप क्यों किसी बड़े हादसे का आप इंतज़ार करते हैं। हमें याद है कल के अखबार की सुर्खियाँ, जब
लगातार 3 से 4 बस के एक्सीडेंट हो गए, उसके बाद आरटीओ जागा और आनन फानन में कई चालान काटे। अगर ये आरटीओ पहले जाग जाता तो शायद इन बसों में जो लोग जो मरे हैं उनकी मृत्यु नहीं होती। अगर स्वास्थ्य विभाग पहले जाग जाता, पहले चेत जाता और उसे ये समझ में आ जाता कि हमारे यहाँ पे जो भी दवाइयाँ जेनरिक के नाम पे, स्वदेशी के नाम पे हम आम जनता में बांट रहे हैं, हो सकता है उनमें कोई डिफेक्ट हो, लेकिन नहीं। बड़ा हादसा होने के बाद तमाम प्रशासन, तमाम विभाग जांचते हैं, आनन फानन में वो जो भी जांच करते हैं, कुछ लोगों के ऊपर चालान कर देते हैं, कुछ लोगों के ऊपर जांच बिठा देते हैं, लेकिन न्याय उस परिवार को नहीं मिलता जिस परिवार का चिराग बुझ जाता है। तो सवाल यही है प्रशासन से, सरकार से, इन बच्चों के माता पिता का, इन जो दुर्घटनाग्रस्त जो बसें हुई हैं उनमें मरने वालों के परिवार का, यही एक सवाल है कि बड़े हादसे का इंतज़ार मत कीजिए और समय रहते हर एक चीज़ की, हर एक उस दवा की जांच कीजिए जो हो सकता है आने वाले समय में दवा ना होके जहर बन जाए और फिर किसी बच्चे की, किसी की मृत्यु उस दवा से ना होनी चाहिए। यही सवाल शायद आज ये माँ बाप सरकार से करना चाहते हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।